साथियों, पड़ा विचारों की घुड़दौड़ में बहुत से लोगों से हमने ये प्रश्न किया कि क्या व्यक्ति अपनी बुरी आदतें या बहुत सी ऐसी आदतें जिनसे पूजा पाठ इत्यादि करते हुए हुआ है, क्या उसका बच सकता है? ज़्यादातर लोगों ने दुनिया भर के ज्ञान विज्ञान कथा रामायण गीता के बातों बातों से चार धाम की यात्रा करने के बाद भी उन्होंने बताया कि व्यक्ति इस जन्म में अपने प्रारब्धों को भोगता है और प्रारब्ध जनित जितनी भी बातें हैं उन्हीं के अनुसार जीवन भी जीता है। तो हमने पूछा कि क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? तो उन्होंने कहा कि हाँ साहब, वो तो प्रारब्ध है, क्या किया जाए, प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है। आपने बुरे काम किए हैं तो वो भी इस जन्म में भोगेंगे। तो साथियों, हम इसी संदर्भ में हमने जो पढ़ा है, गुरुदेव ने जो लिखा है गायत्री महाविज्ञान में, कि ऋषियों ने इसी बात की खोज की थी और उन्होंने व्यक्ति का जो अहंकार है उसको अगर ईश्वर में जोड़ दिया जाए तो प्रारब्ध जनित जितने भी भोग हमें भोगने हैं उनसे अपने आप को बचाया जा सकता है। फिर वो सफल जीवन की दिशा धारा पुस्तक हमने अपलोड की थी, उसको भी हम अपने ही यूट्यूब पर सुन रहे थे। उसमें भी इसी बात पे गुरुदेव की चर्चा थी कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। भाग्य वो खुद बनाता है, प्रारब्ध में जो भी किया हो उससे कोई लेना देना नहीं। ये सब बहानेबाजी है, प्रारब्ध है, ये है और उसी के अनुसार हम जी रहे हैं, ये सब बहानेबाजी है। अपनी जो खराब आदतें हैं उनका मजा लेने के लिए लोग प्रारब्ध जनित बातों को कहते रहते हैं और अपने आप को ये समझते रहते हैं कि हम क्या करें। तब गुरुदेव उस पुस्तक में बता रहे हैं कि बेटा, विचार शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। ये तो सभी ने मान लिया है कि विचार शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। तो अब आप विचार क्या कर रहे हैं? अगर आप विचार कर रहे हैं कि हमें सिगरेट पीनी चाहिए तो सिगरेट पिएंगे आप। इसमें प्रारब्ध का क्या मतलब? विचार अगर आप रोक लें, अभी एक वीडियो में वो कह रहे थे कि उल्टी गिनना शुरू करते हैं तो हम उस विचार को काट सकते हैं 5 4 3 2 1 और अपने विचार को बदल सकते हैं। किसी ने किसी इंग्लिश राइटर के बारे में ये बात कही। तो विचार अगर बड़ी शक्ति है तो जिस कार्य को हम करना चाह रहे हैं उसको हम विचारों से काट सकते हैं। अगर विचारों के अनुसार ही हम कोई क्रिया कर रहे हैं तो वही क्रिया हमारे भाग्य और आगे जाके प्रारब्ध में बदल सकती है। तो अपने भाग्य का यदि हमें निर्माण करना है और चित्त में जन्म जन्मांतरों से चले आ रहे संस्कार और कुसंस्कार में यदि कोई बात हमें गलत लगती है कि ये गलत आदत है, वो अंदर से आपको झकझोर रही है, एकांत में आपसे बलात्कार कराना चाहती है, करा रही है, बस वहीं पे हमें ये बात याद कर लेनी है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है।
हम गलत करेंगे तो हमारा भाग्य गलत बनेगा। क्रिया करने के लिए विचारणा पर ही नियंत्रण रखना पड़ेगा, और अगर वो बलात् काम कराता है तो धैर्य और साहस का प्रयोग करते हुए हमें संकल्प ले लेना है। संकल्प जब हम लें कि नहीं, हम नहीं करेंगे, तो उसमें हमें दो सहारों की आवश्यकता होती है, धैर्य और साहस की। इसमें हम चाहें तो हम किसी गुरु का भी सहारा ले सकते हैं कि हम उसके बड़े पुत्र हैं। साथियों, तो प्रारब्ध हमें कुछ नहीं कर सकता। अपने इंद्रियों के मजे के लिए ही जो चली आ रही प्रवृत्तियां हैं, उनको यदि हम ढोते रहेंगे तो प्रारब्ध काम करने लगेगा, और यदि उनको हम ढोने के लिए अड़ जाएंगे तो फिर अड़ जाएंगे। वही है संकल्प, और संकल्प के साथ धैर्य रखना और साहस रखना आवश्यक होता है। तो साथियों, प्रारब्ध को हम इस तरह से काट सकते हैं। सफल जीवन की दिशा धारा पुस्तक हमने पढ़ी और बहुत ही प्रेरित हुए, और अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा। अगर हम अपने को बदल डालते हैं तो संसार की सबसे बड़ी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे गुण, कर्म, स्वभाव हमारे घर में, परिवार में, समाज में लोगों को इंस्पिरेशन देते हैं और उनकी सोच को बदलने का काम करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने आप को जो उन्होंने जीवन में किया वो करके दिखाया। हम भी उस रास्ते पर चल सकते हैं, परम पूज्य गुरुदेव के एक अच्छे बेटे बन सकते हैं। तो ये तो तभी होगा जब हम ये संकल्प लें, हम गुरुदेव के बेटे हैं, हम आचार्य श्री राम शर्मा जी के बेटे हैं, पुत्र हैं, और हम उन्हीं कदमों पर चलेंगे जिस पर हमारे पिता चले थे, जिस पर हमारे भगवान चले थे। और हम उन्होंने जो कहा कि बेटा, मेरी जो भी तप की शक्ति है और जो भी इस स्थूल में हमने खड़ा किया है, जो संपत्ति खड़ी की है, जो मिशन खड़ा किया है, वो सब तुम्हारा है। मेरी वसीयत, मेरी विरासत, यही हमने आपको छोड़ के दिया है, और इसको तुम्हें संभालना है। तो हम अपनी विचारणा को यदि बदल दें तो हम अपनी प्रारब्ध जनित खराब आदतों को भी बदल सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हम बहुत सारी इसके लिए साधनाएं करें, तप करें, केवल विचार बदलना है और धैर्य, साहस, दो अवलंबन लेना है। और गुरुदेव के बारे में ये सोचना है हमें, हम उनके पुत्र हैं और उनके बताए हुए सूत्रों पर जीवन जिए। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। अपनी बात को समाप्त करते हैं, और जो विचार आएंगे फिर आपसे उन्हीं विचारों के साथ मिलते हैं। ओम शांति।